तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे बेटे। और आज के हम इस सेक्शन में, इस लेक्चर में बेटा, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो हेडिंग हम डाल के चलेंगे बेटा यहाँ पे, प्रकाश की वैद्युत समीकरण, है ना। आइंस्टीन आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये वाली हम पढ़ के चलेंगे बेटे। ठीक है, प्रकाश वैद्युत समीकरण। और बेटे इसको आप इंपोर्टेंट डाल के चलेंगे। इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है बेटे। कैसी है ये? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बेटे थोड़ा सा। उन्होंने क्या किया? क्वांटम का सिद्धांत है। किसके सिद्धांत के अनुसार? क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इस आइंस्टीन की समीकरण को एक्सप्लेन किया। तो क्वांटम सिद्धांत है क्या? क्वांटम की थ्योरी है क्या? ठीक है, तो क्वांटम की थ्योरी में उन्होंने कहा कि प्रकाश विकिरण जो है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। क्या बताया उसके सिद्धांत में? क्वांटम के सिद्धांत में उन्होंने कहा जो प्रकाश किरण है वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती है। ठीक है, जिन्हें उन्होंने क्या कहा? फोटॉन या क्वांटा कहा। क्या बोला? उन्हें फोटोन या क्वांटा का नाम दिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, फिर इनके आइंस्टीन के अनुसार आते हैं। आइंस्टीन ने कहा जो फोटॉन है, जो क्वांटा है, जब किसी धातु की सतह पर पड़ते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो वो दो भागों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब कार्यफलन के रूप में कर देते हैं, और दूसरा उस कार्य जो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उनको गति प्रदान करने में खर्च कर देते हैं। ठीक है, ये बताया था आइंस्टीन ने अपनी समीकरण में। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन हम कर लेके आएंगे, देखेंगे बेटे ध्यान से। ठीक है, क्या बताया? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या बताया था बेटा? उन्होंने कहा प्रकाश विकिरण जो है, प्रकाश विकिरण छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलते हैं, के रूप में चलते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बताया? जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ये अपनी समीकरण में उन्होंने वो मतलब ऐसा उन्होंने बताया क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। फिर क्या कहा? उन्होंने कहा जब यह फोटोन किसी धातु की सतह पर पड़ते हैं, जब किसी धातु की सतह पर पड़ते हैं तो यह अपनी कुल ऊर्जा जो होती है इनके पास, जो भी है कुल ऊर्जा जो भी है इनके पास, तो यह अपनी कुल ऊर्जा को दो भागों में, दो कार्यों में खर्च कर लेते हैं। खर्च कर लेते हैं।
ठीक है, कितने कार्यों में? 2 कार्यों में खर्च कर लेते हैं ये अपनी इस ऊर्जा को। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटे आप लोगों को? ठीक है, कैसे कैसे आप देखो किस किस में खर्च कर लेते हैं। पहला उन्होंने बताया, पहला उन्होंने कहा जैसे कोई धातु है मेरे पास, ठीक है, तो ये जो आएंगे, बल्कि ये सूर्य है, ये प्रकाश विकिरण यहां से आएगी तो कुछ इस तरीके से आती है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में। ठीक है, यही फोटोन है, यही इन्होंने क्या बोला, इन्हीं को क्या बोला था, फोटोन का दिया था, फोटोन। ठीक है, तो जब ये इस सतह पे पड़ते हैं, तो जब इस सतह पे पड़ेंगे तो कुछ तो इसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे फोटोन इस पे गिरेगा तो इस यहां से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में कुछ एनर्जी को, कुछ ऊर्जा को खर्च कर लेगा, और फिर उसके बाद इन इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा जो होगी वो इन इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च हो जाएगी। ठीक है, इनकी जो फोटोन की कुल ऊर्जा है, एक तो कहां खर्च होगी, इन इलेक्ट्रॉनों को पहले से धातु से इस सतह से बाहर निकालने में, पहले इससे बाहर निकल के आए किसके रूप में, कार्यफलन के रूप में। ठीक है, और दूसरे में कहां खर्च हो जाएगी, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में, इनको गति प्रदान करने में, गतिज ऊर्जा में फोटोनों की कुल ऊर्जा 2 भागों में खर्च हो जाती है, एक तो कार्यफलन इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकालने में, और दूसरा नंबर बेटे उन इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के आए हैं उनको उस धातु से दूर अलग ले जाने में, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। ठीक है, चलते लिखेंगे, तो नंबर 1 में बेटे लिखेंगे कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकालने में खर्च कर लेते हैं, खर्च हो जाती है। कि तो W बराबर क्या हो जाएगा, H न्यू नॉट। ठीक है, एक तो यहां खर्च हो जाती है, इसे समीकरण नंबर दे दो 1। दूसरी कहां खर्च हो जाती है बेटे, तो दूसरी ध्यान से समझिए कि बेटे दूसरी खर्च हो जाती है कुछ ऊर्जा, किसमें खर्च होगी, कुछ ऊर्जा निकले इलेक्ट्रॉनों को, ऐसे लिखो ऊर्जा निकले इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च हो जाती है, गति प्रदान करने में कैसे हो जाती है, गति प्रदान करने में खर्च हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में, अर्थात आप क्या बोल सकते हैं, अर्थात आप बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ऐसे खर्च हो जाती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटे, यहां पे लिखेंगे आप के मैक्सिमम बराबर हाफ mb मैक्सिमम का स्क्वायर, और इससे समीकरण दे दो 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस तरीके से बेटे यहाँ पे कर लेते हैं उच्च। तो कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से अब। तो कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा बेटे, फार्मूला कुल ऊर्जा बराबर, फार्मूला होगा कुल ऊर्जा बराबर कार्यफलन, क्या हो जाएगा बेटा, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा।
तो कुल ऊर्जा कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों के पास, E होती है, बराबर कार्यफलन W प्लस गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम। ठीक है, यहां से वैल्यू पुटिंग करेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से को, और E बराबर भी लिख लो। E बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों के पास कुल ऊर्जा h न्यू। कितनी होती है बेटा, कुल ऊर्जा कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, तो कुल ऊर्जा उस समय जब इलेक्ट्रॉन जो फोटोन होते हैं वो आ रहे होते हैं उस समय उनके पास जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर h न्यू। कितनी होती है, E बराबर h न्यू होती है इनके पास। ठीक है, तो रखेंगे यहां से h न्यू बराबर E कितना था, h न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम होगा बेटे। ठीक है, मैक्सिमम को E को इधर लेके जाएंगे, मैक्सिमम को अपनी तरफ, K को अपनी तरफ ले आओ, K को वहीं रखो और H न्यू और माइनस H न्यू नोट को उधर लेके जाओ, तो प्लस का ये वाला प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहां से बेटे आप जानते हैं हमने न्यू बराबर भी पढ़ाया होगा बेटे C बटे के लैम्डा, और न्यू नोट भी पढ़ाया होगा C बटे के लैम्डा नोट। ठीक है, ये हमने अपलोड कर रखी है वीडियो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे इसका, वहां से जाके आप इसको इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, रखेंगे यहाँ पे वैल्यू तो हो जाएगा H, इसकी जगह पर हो जाएगा C बटे के लैम्डा माइनस H C बटे लैम्डा नोट हो जाएगा। इधर देखो H C इधर भी है और H C इधर भी है, तो दोनों तरफ जो चीज होती है वो कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा H C बराबर क्या होगा, लैम्डा माइनस का लैम्डा नोट हो जाएगा। ठीक है, तो के मैक्सिमम बराबर बेटा ये मेरे पास आ गया, यही होती है बेटा आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, इसी को और एक्सप्लेन करके लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है इसको एक्सप्लेन करके, थोड़ा सा समझेंगे वो भी। इसी को ऐसे लिखते हैं क्योंकि के बराबर पड़ा होता है, के बराबर होता है, के मैक्सिमम बराबर होता है हाफ एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बेटा, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 1/2 एम बी मैक्सिमम बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच सी, और बेटे यहाँ पे क्या है 1/के लैम्डा माइनस 1/के लैम्डा नोट। ठीक है, तो अगली समीकरण इसको प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन की ये भी लिखी जाती है। ठीक है, ये वाली आई होप बात समझ में आई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी दिक्कत नहीं रही होगी बेटे आपको इतने में। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जो वैल्यू दे रखी है इनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, क्या क्या दिया है तो वो भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखेंगे के जो है हमारे पास, के मैक्सिमम है हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा, थोड़ा ऊपर तो नहीं हो गया ज्यादा, ऐसे लिखो के मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। उसके बाद बेटे क्या है यहाँ पे m जो है, m है द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान है बेटे यहाँ पे, और b जो दे रखा है, b मैक्सिमम जो दे रखा है वो दे रखा है अधिकतम गतिज, अधिकतम वेग, सॉरी अधिकतम वेग दे रखा है बेटा ये। उसके बाद h जो है वो प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे, h जो दे रखा है ये होता है प्लांक नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 होती है बेटे। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। c क्या है बेटा यहाँ पे, c है बेटा प्रकाश की चाल, क्या दे रखा है, प्रकाश की चाल क्या दे रखी है, प्रकाश की चाल दे रखी है, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद बेटे आते हैं लैम्डा जो दे रखा है वो तरंग दैर्ध्य है, फोटोन की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य है, और लैम्डा नोट जो है वो देहली तरंग दैर्ध्य है, देहली तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगला टॉपिक होने वाला हमारा, जो अगला टॉपिक रहने वाला है उसको पढ़ेंगे हम, तो पढ़ेंगे द्रव की द्वैतिक प्रकृति, सॉरी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, छोड़ो इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद।